और बिहार की नई एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया गया। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक चली। नई सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता डीए 5% बढ़ा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने को मंजूरी मिली है। यह संशोधित दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और ऐसे में 19 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को लेकर एक बड़ी सौगात। 5% डीए बढ़ा दिया गया, 1 जुलाई से प्रभावी है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जहां 19 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए, जिस तरीके से सरकार बिहार में बनी एनडीए के, इसको देखते हुए अब जाकर लगातार नीतीश सरकार एक्शन मोड में है और ऐसे में कहीं ना कहीं कार्रवाई के साथ तमाम अनेक उद्योग को लेकर, बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें खासकर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भत्ते को लेकर कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है। अब जाकर 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता कर दिया गया है। सरकारी सेवा को लेकर जो भी कर्मचारी नियुक्त थे, इसको देखते हुए उनके परिवार के पेंशनधारियों को यह सुविधा मिलेगी, यानी कि कुल 5% करीब पेंशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ाया गया। इसके साथ ही 3 नए विभागों के गठन को लेकर मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के तहत देखिए युवाओं को सशक्तिकरण और विकास हेतु देखिए कहीं ना कहीं विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ऐसे में मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत बिहार दस्तावेज लेखक संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बात की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिक्षक जो भर्ती नियमवरण योजना है, उसके तहत जो भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली है 1954 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर तमाम अनेक निर्देश दिए गए हैं। देखिए, तमाम अनेक अधिकारी, तमाम अनेक जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इस कैबिनेट में मौजूद थे, कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे, जहां पर इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मुहर लगाई गई। इसके साथ ही देखिए, जो तत्कालीन जिला प्रबंधन राज्य खाद्य निगम के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है सुधीर कुमार को, जो कि पदाधिकारी हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगा था, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं यह निर्णय नीतीश सरकार के द्वारा लिया गया है। देखिए, बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली में भी कहीं ना कहीं बड़ा संशोधन किया गया। इसको देखते हुए मंजूरी दी गई है 2025 नियमावली के तहत। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार के जो इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं मुहर लगाई है। 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विज्ञान और तकनीकी विभाग को लेकर बड़ी मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में बिटिया और प्रशासनिक नियंत्रण में बिहार रिमोट सेंशन एप्लीकेशन के तहत जो है मंजूरी दी गई है। इसमें
प्रस्ताव जो रखा गया था इसको लेकर सहमति दी गई है। देखिए अंकिता, तमाम अनेक मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं मुहर लगी। इसके साथ ही उद्योग विभाग को लेकर बड़ा निर्देश दिया गया है। उद्योग विभाग को लेकर कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं वो जाकर अब बिहार में जो लोग उद्योग लगाना चाहेंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो फंड है वो देने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं कि बिहार में कई तरह के जो एजेंडे थे, जो मुद्दे थे, उसको लेकर मुहर लगाई गई है और ऐसे में 19 एजेंडों पर कुल मुहर लगी है। जी अंकिता। चलिए बिल्कुल अभिषेक, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।